लोग लगाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा न्यूमेरिकल? स्थिर सदिश, विस्थापन सदिश, समांतर चतुर्भुज के नियम पे आधारित क्वेश्चन, मापांक, एकांक सदिश, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे। पहला लिखिए क्वेश्चन। SL अरोड़ा किधर है जी? SL अरोड़ा ये 12th का है। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन SL अरोड़ा का मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। SL अरोड़ा भाई साहब, आपका क्वेश्चन जो है, शोर मत मचाओ। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। पहले लिखते जाइए तब बनाइएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD विकर्ण हैं। AC तथा BD विकर्ण हैं। AC तथा BD विकर्ण हैं। सिद्ध कीजिए वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD बराबर 2 वेक्टर BC। पहला क्या प्रूफ करना है? AC प्लस BD, AC प्लस वेक्टर बराबर 2 वेक्टर BC, 2 वेक्टर BC प्रूफ करना है, पहला चीज। और दूसरा क्या इसमें दिया है प्रूफ करने के लिए? AC माइनस BD बराबर 2AB, AC माइनस BD बराबर 2AB वेक्टर फॉर्म में। जबकि कहा है कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कैसे करेंगे बताइए? अब आपको स्थिर सदिश तथा विस्थापन सदिश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कर लिए क्वेश्चन? ये मतलब लिख लिए ना। अब देखो, जो डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्शन दिया है A से C जा रहे हैं और कहा ना विकर्ण AC, तो तीर आप A से C ही दिशा में लगाओगे, ये ध्यान देना। वो बोला विकर्ण BD, तो आप दिशा किधर लोगे? B से D की तरफ लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती, बाकी दिशा आप खुद से मान लो, कोई दिक्कत। एक इधर, एक ऐसे मान लिए, ठीक है ना। बोलो अब क्या लेना है? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें प्रूफ करना है, क्या है? AC प्लस 2BC। अब ध्यान से देखो कहाँ जाना है? A से C, और जो लाना है उसके बारे में जरूर सोचिए। अगर आप BC यानी सबको किस में तोड़ना? AC को भी किस फॉर्म में तोड़ देना है? BC के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो चलो, अगर मैं A से C जाना चाहता हूँ तो A से C जाते समय 2 रास्ते हैं। एक तो मैं A से D जाऊंगा और D से C जाऊंगा।
और एक ए से बी जाऊंगा और बी से सी जाऊंगा, तभी AC पहुंच जाऊंगा कि नहीं? तो कौन सीधा तो खुद ही AC है। अरे तो हो गया, जब आप इधर से जाएंगे तो एरो विपरीत दिशा में जाएंगे तो इससे माइनस लगा लेंगे। तीर की विपरीत दिशा में चलने पे क्या ले लेते हैं? माइनस साइन ले लेते हैं कि नहीं? बोलो। चलो, तो किस रास्ते से जाएंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में BC लाना है। क्या लाना है? प्रूव करके BC लाना है, इसलिए बार बार ये सोचेंगे कि ज़्यादातर BC से ही चलने का प्रयास किया जाए। तो क्या लिखेंगे? AC की जगह पे A से B जाओगे। क्या जाओगे? A से B जाओगे। बोलो। तीर की विपरीत दिशा में जा रहे हो ना, वो भी बनाते हैं, घबराइए मत। A से B जाएंगे, जो कि BA की दिशा के क्या है? विपरीत है। BA की दिशा के विपरीत है, तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे? माइनस BA AB। और चलो एक और तरीका है कि A से B अगर जाओगे, B को पहले करोगे और A को बाद में, तो माइनस लग जाएगा। परंतु आप ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो, A से B जा रहे हैं, किसकी दिशा के विपरीत जा रहे हैं? BA। इसे तुरंत यहीं पे क्या लिख देंगे? माइनस BA। प्लस B से C जा रहे हैं। बोलो। B से C जा रहे हैं, किसकी दिशा के विपरीत? CB की दिशा के विपरीत, तो इसे क्या लिख देंगे? माइनस CB। अब किसकी बारी आ गई? BD की। तो BD में देख लो क्या है। BD में देखिए, B से D अगर आना है तो पहले हम कहाँ जाएंगे? B से C, फिर C से D जाएंगे ना। तो चलो, B से C जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, फिर से माइनस CB, और C से D से भी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस DC। बोलो, हो गया? अरे जिस भी साइड के विपरीत आप जाएंगे उसमें क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे, काम बन जाएगा। अब चलो देखो, ध्यान से देखना, इधर देखो, इधर माइनस CB माइनस CB माइनस BA माइनस DC एक साथ करो, और प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे? माइनस 2CB हो गया ये जुड़ करके। बोलो, बोलो जी, माइनस कितना हो गया? ये 2CB। ये जरा ध्यान से देखो, BA इधर से इधर है, अगर इस A को इधर कर लें और B को उधर तो प्लस हो जाएगा, और DC ऐसे ही रहने दें, और इसमें B को पहले कर दें, C को बाद में, क्योंकि हमें लाना क्या है? BC। तो प्लस हो गया 2BC। समझ में आया? ये चीज़ इससे कट जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दिशा विपरीत है। कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2BC। प्रूफ हो गया कि नहीं? आया ना समझ में? इसमें देख करके आपको डर लगेगा, हम समझ रहे हैं, शुरू शुरू में सबको डर लगता है कि क्या कर दिए। कुछ नहीं करना है। क्या एक ही तरीका है इसे सॉल्व करने का? नहीं। आप A से D गए होते और D से C गए होते, फिर AD को क्या लिखोगे? देखो, AD की दिशा CB के विपरीत है कि नहीं? और ये आमने सामने की सदिश आपस में क्या है? बराबर हैं। तो A से D जा रहे थे, जो कि CB के विपरीत है, तो इसे माइनस CB लिख देते। AD को क्या लिखते? माइनस CB। जैसे यहाँ देखो, AB, इधर देखो, AB वेक्टर AB का माड और DC का माड, यानी मापांक दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। मगर दिशा के हिसाब से देखोगे तो जो AB है ना, इधर से इधर चल रहे हो, और DC देखो, AB और DC, तो DC का डायरेक्शन किधर है? नीचे से ऊपर है। तो DC तो मान लो पॉजिटिव है, बट AB चल रहे हैं तो क्या है? निगेटिव है। तो इसे माइनस हमें क्या लिखना पड़ेगा? AB। BA है पॉजिटिव, अगर AB लिखेंगे तो इसे माइनस AB या माइनस BA, सॉरी, क्या लिखना पड़ेगा? माइनस BA लिखना पड़ेगा। अब समझ में आया ना? बस, बाकी करिए, ये करिए। अभी दूसरा वाले में लगेगा दिमाग, वही चीज़ है। देखो, अरे दूसरा वाला सेम वही चीज़ है, बीच में क्या लगा है? यहाँ माइनस लगाओगे, माइनस अंदर गुणा करोगे, चिन्ह बदल जाएगा। करिए, अभी वो भी समझाते हैं। तो बस उसके बीच में क्या लिख देना है? माइनस। तो AC जो प्लस BD था यहाँ पे, वहाँ मैं क्या कर दिया? माइनस। यहाँ पर भी जब साइन बदलेंगे तो थोड़ा सा ये अपना सही है,
सही कैसे है? चलो हाँ बिठा दिए। अब चलो माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस माइनस और ए प्लस डी सी हो गया। ये इससे क्या हो गया? माइनस बी ए क्या लाना है? 2ab लाना है ना, ध्यान से देखिए। हाँ हाँ ये देखो ये देखो, ये जो है अगर a पहले कर दें b बाद में तो प्लस ab हो जाएगा, बोलो। और dc को जरा ध्यान से देखो, dc जो है वो किसके बराबर है? dc देखो dc ab के तो बराबर है। चलो dc की जगह हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे? ab लिख दिए, ठंडे दिमाग से सोच समझ करके। मगर dc का एरो इधर है और इसका इधर है, तो इसे क्या लिखेंगे? अब ध्यान समझना, dc जो है इसका डायरेक्शन और ba का डायरेक्शन विपरीत है कि नहीं? तो dc को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माइनस ba। क्या लिखेंगे? देखो ba इधर है और dc उसकी विपरीत दिशा में है कि नहीं? तो dc को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ba लिखेंगे। और माइनस में फिर a पहले और b बाद में कर लोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं? और दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा? 2ab। समझ में आ गया? चलो ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, चलो इसमें दिया था ऐसा लोगों ने बोल दिया। बाकी क्वेश्चन आप लिखिए, इसे जल्दी से करके लिखिए। अगला क्वेश्चन वेग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड से उत्तर चल रहा है, पूरब चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? बोलो क्या है क्वेश्चन जी? कण का विस्थापन ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन है। ध्यान समझो, नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है उसमें कहता है कि पूरब चला, पश्चिम चला, उत्तर चला, बताओ कितना है। इसमें ऊपर भी चल गया, यानी 3D फिगर हो गया। फिगर कैसा हो गया? 3D। ये x हो गया। अब इधर देखो, ये मान लेते हैं कि पूर्व है, तो कण पहले कितना मीटर पूर्व चला है? 12 मीटर कोई चल रहा है। पहले फिगर समझो, आप यहाँ से पूर्व दिशा में 12 मीटर गए, उसके बाद मान लो ये खैर नॉर्थ डायरेक्शन तो हम लोग का ऊपर तरफ होता है, अगर इधर पूर्व माने तो ये मान लिया नॉर्थ चल रहा है। कितना चल रहा है? नॉर्थ। कितना मीटर? 9 मीटर नॉर्थ में चला। यानी चलो ये डायरेक्शन में नॉर्थ मान लिया, और यहाँ ये कितना मीटर चल गया? 9 मीटर। ये ईस्ट था, ये क्या लिख लिए? और यहाँ आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जो चल रहा है ना, इसे और थोड़ा सा तिरछा कर दो ऐसे, अब सही लगेगा। हाँ नॉर्थ ये हो गया 9 मीटर, ठीक। बोलो उसके बाद जहाँ पहुँचा चलने के बाद वहीं से 8 मीटर कहाँ चल गया? ऊपर। अब बताओ इसका विस्थापन क्या है या विस्थापन का परिमाण क्या है? तो विस्थापन कैसे निकालोगे? यहाँ से इसे मिला दोगे, यही विस्थापन होगा ना। अब ये निकालोगे कैसे? निकालोगे कैसे? इसके लिए आपको देखिए पहले यहाँ से ऐसे मिला देना है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये आ जाएगा। नेमिंग करो, ए ओ ए बी सी। एक यहाँ बन गया और एक यहाँ समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं? जब ये आ जाएगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये हमें हाइपोटेनस पता चल जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया ना? तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ओ ए बी में, किसमें? इन ट्रायंगल ओ ए बी पीजीटी लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पापागो प्रमेय। तो क्या है? ओ ए स्क्वायर प्लस, देख लो, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? ओ बी स्क्वायर। क्या होगा? ओ ए कितना है? ये कितना है? ओ बी स्क्वायर आ गया, बोलो।
फिर उसके बाद क्या लिखोगे? कुछ नहीं, प्लस हम नहीं करने वाले हैं। चलो यहाँ देखो, फिर लिखोगे त्रिभुज ओ बी सी में, किसमें? फिर किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी की वैल्यू निकाले, ओ बी स्क्वायर निकाले हो ना, ये 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। देखो ये वैल्यू आया ना ओ बी स्क्वायर। और इसके बाद क्या है ये? बी सी 8 स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा करके ये अंडर रूट में कर लो, उसका आ गया कि नहीं? सॉल्व करिए। 144 प्लस 81 प्लस 64 सबको प्लस कर लो, उसका वर्गमूल ले लो, कितना उसका परिमाण होगा पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? बना के फिगर करो, फिगर बना कर। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन क्या था? एक कण 12 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर 9 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, उसके बाद 8 मीटर ऊपर की दिशा में चलता है। उस कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। हो गया, करो इसे। आराम से बोल रहे हैं, लिखिए। यदि दो समान सदिशों के परिणामी का परिमाण, यदि दो समान सदिशों के परिणामी का परिमाण ना, समान सदिशों के परिणामी का परिमाण सदिशों के समान हो, सदिशों के समान हो, तो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करें। चलिए यहाँ समझिए, देखिए क्या कर रहा है। यहाँ देखो कर रहा है, दो समान सदिश हैं, यानी वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ओ बी है, और इन दोनों का परिणामी समांतर चतुर्भुज से क्या है? ओ सी है। क्या है? और संयोग ये है कि तीनों बराबर हैं, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो गए। तो बताइए ऐसा कब संभव है? कितने डिग्री के कोण पर ओ ए और ओ बी को लगाया जाए किसका परिणामी भी वही आ जाए। अब समझ में आया? यानी कहीं न कहीं क्या है, क्या दे रहा है? ओ ए ओ बी और रिजल्टेंट आर जो आपका ओ सी है, वो तीनों बराबर हैं। तीनों क्या है? बराबर हैं। तो चलो अब इस चीज़ को मान लेते हैं। ये मान लिया कि वेक्टर ए है, ये भी क्या होगा? वेक्टर ए, और ये भी क्या होगा? वेक्टर ए होगा। आया ना? परिणामी का फार्मूला पता है तुम लोगों को? अभी कल बताया था। आर बराबर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा ही पूछ रहा है ना? आर की जगह क्या रखोगे? ए। क्या लिखोगे? ए। ए की जगह भी ए, बी की जगह भी। नहीं समझ में आ रहा है? करनी हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करोगे ना। ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर। ये भी क्या हो गया? 2a स्क्वायर cos थीटा। क्या कॉमन है? 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा? देखो 1 बराबर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आया। सॉल्व करेंगे, इधर आएगा 1/2 बराबर 1 प्लस 1 इधर लाओ, 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। और सॉल्व करो, क्या जाएगा? -1/2 बराबर। अब बताओ cos थीटा का मान निगेटिव कहाँ होता है? कैसे निकालोगे? अभी मैथ में यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो माइनस cos 60 अंश लिखोगे ना। अब cos कहाँ निगेटिव होता है? दूसरे तीसरे में। और दूसरे में क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे दूसरे को 180 माइनस 60। और अगर तीसरे में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 180 प्लस 60। इसे सॉल्व करोगे तो 120 आएगा, इसे सॉल्व करोगे 240, मगर एंगल कौन माना जाता है, छोटा वाला, यानी 120 अंश लेंगे। क्या लेंगे, अर्थात समान सदिशों उनका परिणामी भी उनके समान तभी होगा जब सदिशों के बीच का कोण कितना होगा 120 अंश। यहाँ से यहाँ तक 120 अंश का एंगल रखो, ए और बी अगर समान है तो जो परिणामी आएगा वो भी इसी के समान हो जाएगा। नहीं समझ में? यानी मेरा आंसर यहाँ से 120 आ रहा है, यहाँ से 240, मगर छोटा वाला एंगल लिया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? क्या नहीं आ शिक्षा? हाँ बोलो। वो तुमसे बोली है ना। हाँ यही तो होता ही है, ऐसे ही पढ़ा। ठीक है, कोई गधा आज नहीं बताया कि कौन सा लेक्चर है। कॉपी में लिखे हुआ है सर, अपनी कॉपी में हम लोग लिख लिए हैं। अरे तो याद दिलाया करो, जीवन में इतना चीज याद करके मैं बैठा हूँ, तुम लोगों का तो खाली दिमाग है। चलो अब क्या है कहानी, जो अगला क्वेश्चन है उसमें बलों का अनुपात दिया है। क्या रेशियो दिया है जी बताओ? 3:5। रेशियो क्या है? 3:5 है। अच्छा, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है? 35 न्यूटन। यानी देखो क्या क्या आपको दिया है, F1 F2 का रेशियो, यानी F1 कितना हो गया, F2 क्या हो गया, 5x हो गया। चलो ऐसे अगर फिगर बना दिया जाए तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मान लो ये 3x ये 5x, इसका एंगल 60 डिग्री, दोनों का रिजल्टेंट निकाला गया समांतर चतुर्भुज के नियम से ना। ऐसे ऐसे कितना दे दिया? 35 न्यूटन। कितना है? कुछ नहीं करना है, आर का फार्मूला लिखना है। क्या हो जाएगा? cos थीटा, आर की जगह क्या रखना है? 35, ए की जगह 3x, फिर 5x, 2 × 3x इंटू, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 से 2, 35 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, 40, बोलो 25 5 3 10 40 9 49x स्क्वायर, रूट निकालोगे 7x, 7 बचे, x वैल्यू 5 आ गई, तो जो एक फोर्स है वो 3x है, 3 × 5 यानी 15 न्यूटन। दूसरा जो फोर्स है वो 5x है, 5 × 5 यानी 25 न्यूटन। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कर लो। डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वही सब हम सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी आप एनसीईआरटी का जो बताया हूँ आज वो लगा के आइए, कल बताया जाएगा। आज की सभा